नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसएससी पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी यूजफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इसलिए आपको इसे फुल वॉच करना है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आज की इस वीडियो में। तो आपको जो है वीडियो के अंत तक जुड़े रहना है और फुल वॉच करना है इसको, तभी आपको क्लास समझ में आएगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का पहला क्वेश्चन है, बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है। तो फ्रेंड्स, बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध बताइए किस खेल से है। तो ये तैराकी है जिसका संबंध बटरफ्लाई स्ट्रोक से है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, तैराकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो बताइए फ्रेंड्स, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स, किस राज्य में जो है सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, बताइए जल्दी से। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या कर्नाटक। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले पंजाब राज्य में लगाया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पंजाब। और इसका वर्णन अनुच्छेद 356 में मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो फ्रेंड्स, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं ये बताना है आपको। 8, 9, 7 या 6। तो फ्रेंड्स, ये जो है 8 ग्रह हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 8 जो इस प्रकार हैं, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, मंगल, अरुण, वरुण और पृथ्वी, ये सब जो हैं 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, त्रिपिटक ग्रंथ से बताइए कौन सा धर्म संबंध है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये बौद्ध धर्म है जो त्रिपिटक ग्रंथ से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बौद्ध धर्म। और फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो ये महात्मा गौतम बुद्ध जो हैं, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए कितना होता है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान। 101 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मणिपुर या आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है, जिसे हम केबुल लामजाओ नाम पार्क से भी जानते हैं। और ये एक तैरता हुआ पार्क है, ये आपको याद रखना है। ये मणिपुर राज्य में स्थित है, लोकटक झील, तैरता हुआ पार्क, केबुल लामजाओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है भारत जो है सबसे कम सीमा जो है किसके साथ लगाता है, वो कौन सा देश है। तो फ्रेंड्स, ये अफ़गानिस्तान देश है जो कि सबसे कम सीमा साझा करता है। 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत से ये अफ़गानिस्तान, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अफ़गानिस्तान।
और फ्रेंड्स सबसे लंबी सीमा की बात करें तो ये बांग्लादेश है जो 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड्स ये जो है बिहार के बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे, फाल्गु नदी के किनारे। और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। ये सब आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म जैन धर्म से। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, ये भी जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स HIV से बताइए कौन सा रोग होता है? TB, कैंसर, एड्स या ये सब रोग होते हैं? तो ये एड्स है जो कि HIV विषाणु के कारण होता है और ये बहुत ही खतरनाक रोग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एड्स। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में ही मनाते हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु बताने हैं आपको, कौन है? पाणिनि, पतंजलि, अलारा कलाम या कपिल मुनि? तो फ्रेंड्स ये अलारा कलाम जो हैं ये गौतम बुद्ध के गुरु थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था ये बताइए। तो ये 1951 में ये पहला संविधान संशोधन किया गया था। और फ्रेंड्स ये संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया जो ली गई है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और फ्रेंड्स इसका जो वर्णन मिलता है ये अनुच्छेद 368 में मिलता है, संविधान संशोधन करने का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता था? तो ये बताइए लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता था? तो फ्रेंड्स ये जहादर शाह जो है इसे लंपट मूर्ख कहा जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जहादर शाह लंपट मूर्ख के नाम से जानते थे इसको, जहादर शाह को, क्योंकि ये सभा में मूर्खों वाले काम किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीला बादशाह किसको कहा जाता था? तो फ्रेंड्स रंगीला बादशाह बताइए किसे कहते थे? मोहम्मद शाह, शाहजहाँ, हुमायूं या औरंगजेब? तो ये मोहम्मद शाह को कहा जाता था रंगीला बादशाह, क्योंकि ये सभा में नंगा ही भाग आया करता था, इसलिए इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो बताइए जल्दी से किस अधिवेशन में ये राष्ट्रीय गान गाया गया था पहली बार? तो ये 1911 ईस्वी में ये पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1911 में। और फ्रेंड्स इसे गाने की जो अवधि है, मतलब इसे गाने का टाइम जो है वो 52 सेकंड का है। 52 सेकंड के अंदर अंदर जो हमें राष्ट्रीय गान को पूरा गाना होता है। और इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे तो वो कौन है जिसे निर्विरोध राष्ट्रपति बनाया गया था? तो फ्रेंड्स ये जो हैं नीलम संजीव रेड्डी हैं जिन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नीलम संजीव रेड्डी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो बताइए राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो ये भारत का उपराष्ट्रपति को अपना जो है ये त्यागपत्र सौंपता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति। और फ्रेंड्स किसी वजह से भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो तो राष्ट्रपति पद की अध्यक्षता ये उपराष्ट्रपति करता है, ये भी आपको याद रखना है। और किसी वजह से उपराष्ट्रपति भी ना हो तो इसकी अध्यक्षता तो करेगा वो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में उतार लेना।
क्योंकि राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है संविधान करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। तो ये अनुच्छेद 368 है। इसमें जो है संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया दी गई है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, 368। और ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? आप सोच रहे होंगे कि कितने हल्के क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसीलिए मैं आपके सामने इन्हें लेकर आया हूँ। तो बताइए भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो फ्रेंड्स ये सतलुज नदी है जो भाखड़ा नांगल बांध इन पर बना हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ये आपके लिए होमवर्क है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फ्रेंड्स आज की ये क्लास यहीं तक रहने वाला है। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।